संतोष जी पूछते हैं, वो कहते हैं हम भय केंद्रित होकर सारे कर्म करते हैं। क्या अमृत आत्म स्वरूप को जानने के बाद डर के विदा होते ही कर्म का आधार ही समाप्त हो जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा चिंतन कीजिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं जीवन को बचाने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, असुरक्षा के कारण, भय के कारण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि मृत्यु ना हो, हमें कोई भय ना हो, हमें पूर्ण सुरक्षा का एहसास हो, क्या हम कर्म करेंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार के कर्म अभी हम कर रहे हैं इस प्रकार के तो नहीं करेंगे। अभी हमारी पूरी जिंदगी मृत्यु के खिलाफ एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, बचने का उपाय है, मृत्यु को पीछे हटाने का, मिटाने का साधन है। इस प्रकार के कर्म तो निश्चित रूप से खो जाएंगे, लेकिन कर्म का आधार नहीं खो जाएगा। एक नया आधार हमें प्राप्त होगा और वह होगा आनंद से उत्पन्न कर्म, प्रेम से उत्पन्न कर्म। सामान्यतः हम सोचते हैं प्रेम का उल्टा घृणा है। सद्गुरु ओशो ने हमें बताया कि ऐसा नहीं है, प्रेम का उल्टा है भय। तो जब भय का आधार खो जाएगा, व्यक्ति अपने भीतर की अमृत चेतना को जान लेगा, अपने शाश्वत और अविनाशी स्वरूप को पहचान लेगा, तब भी उसके जीवन में कर्म होगा। लेकिन वह कर्म अब प्रेम की वजह से, करुणा की वजह से, आनंद की वजह से होगा। भगवान बुद्ध 29 साल तक राजकुमार थे, 6 साल साधक के रूप में रहे। निश्चित रूप से साधना में भी बहुत कर्म किए, राजकुमार के रूप में बहुत कर्म किए। फिर परम ज्ञान उपलब्ध हो गया, बुद्धत्व फलित हो गया। इसके बाद भी 40 साल और जिंदा रहे। कर्म तो बहुत किए, गांव गांव भटके, सुबह शाम उपदेश दिए, घंटों घंटों के प्रवचन रोज। यह कर्म किस लिए? किसी भय की वजह से नहीं, किसी महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बांटने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए। भीतर परम आनंद घटा है, दुख मुक्ति हो गई है, परम स्वतंत्रता, अल्टीमेट फ्रीडम, मुक्ति का एहसास हो गया है। आनंद बंटना चाहता है, फैलना चाहता है, करुणा का भाव फैलना चाहता है, बंटना चाहता है। जैसे कोई फूल खिल जाए और उससे सुगंध बिखरती है, ठीक ऐसे ही जब भीतर परमानंद का फूल खिलता है, परम निर्वाण की दशा उपलब्ध होती है, तब वह सहज रूप से फैलना चाहती है। हवाएं उस सुवास को सब तरफ ले जाती हैं। यह कर्म ऐसा नहीं है जिसे हम अहंकार प्रेरित, भय प्रेरित, डर की वजह से, किसी चीज से बचने के लिए, कुछ पाने के लिए, ऐसा नहीं। इसमें कोई एम्बिशन नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बिल्कुल ही दूसरा आधार कर्म का हो जाता है। इस बात को समझना, शाश्वत आत्मा को जानकर भय आधारित, अहंकार आधारित कर्म विदा हो जाएंगे। कोई तुलना नहीं बचेगी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी कर्म होंगे। जीवन ऊर्जा मौजूद है और ऊर्जा कुछ करती है। निश्चित रूप से इनका लक्ष्य बिल्कुल अलग होगा, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। तो कर्म का आधार बदल जाएगा, खो नहीं जाएगा।